नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुनैद अशरफ साहब मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी हैं और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, इलेक्शन की गहमा गहमी तो है, लेकिन आपके ग्रास रूट लेवल पे क्या ऐसे मामलात हैं या मसाइल हैं जिनको अभी हल होने की अशद ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया अहमद। आपको पता है कि जो लाहौर प्रेस क्लब है, ये हब समझा जाता है, सहाफ़ियों का गढ़ समझा जाता है। और लाहौर के जितने भी सहाफ़ी हैं, चाहे वो लाहौर के किसी भी कोने से सहाफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए एक हब समझा जाता है। तो जब आप कोई भी देखते हैं, कोई नया सहाफ़ी लाहौर का, जिसे 1 साल काम करते हुए हो जाए, चाहे वो किसी भी निजी चैनल से वाबस्ता हो, जब वो यहाँ पर आए और उसे उस तरह से वेलकम ना किया जाए, बल्कि उससे लाहौर प्रेस क्लब से ही, जिस तरह से आपने देखा माजी में भी एक खातून रिपोर्टर हैं निजी चैनल की, वो यहाँ पर आई, ठीक है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट दी गई, मतलब उस तरह से इंटरटेन नहीं किया गया जिस तरह से नए रिपोर्टर्स को किया जाना चाहिए। रमज़ान जब के तक अब आप देखिए कि लाहौर प्रेस क्लब जो गढ़ है सहाफ़ियों का, जब वहाँ पर उसे डिसरिस्पेक्ट दी जाएगी या वहाँ पर उन्हें इंटरटेन नहीं किया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि जो सिर्फ मेंबर्स हैं, जिनके पास सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब के, अब देखिए कि 2600 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो अब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो आप आइडिया कर सकते हैं कि 4000 प्लस हैं लाहौर के, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ, आप देखेंगे इदारों में काम कर रहे हैं, निजी चैनल्स में काम कर रहे हैं, और वो अपने दिन रात काम करते हैं। किसी की सुबह के टाइम ड्यूटी है, शाम के टाइम ड्यूटी है। अगर उन्हें कहीं पे वो फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए, कहीं पे उसने पुलिस की जानिब से या कोई भी महकमा है, उसकी जानिब से उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसको एंटरटेन करने के लिए एक बॉडी इस तरह की होनी चाहिए, एक शख्सियत इस तरह की होनी चाहिए, एक तंज़ीम इस तरह की होनी चाहिए, जो हर उस शख्स के लिए आवाज़ उठाए, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है। चाहे वो अच्छा जुनैद साहब, ये भी चाहे वो लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर है या नहीं है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसके मसाइल को जो उजागर कर सके, उसके मसाइल को जो हल कर सके, वो बॉडी होनी चाहिए और उसे मुंतखब करना चाहिए। ये असूलन और इखलाकन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि साला साल से इलेक्शन होते चले आ रहे हैं, और उस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, उसका फुकदान नज़र आता है। और इसमें हमारी साफ्तिक जो कम्युनिटी है, उससे इकट्ठा होकर सोचने की ज़रूरत है। और इस बार 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं, 2025 में जो गवर्निंग बॉडी बनेगी, जो प्रेसिडेंट आएंगे, इसके लिए अब तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस तरह का अपना कैंडिडेट लेकर आएँ, जो उनकी आवाज़ को बुलंद करे, उनके मसाइल को हल करे। और 2025 जो है, हमें अब उम्मीद हम रख रहे हैं कि इस तरह की बॉडी बनेगी। और इसमें देखिए कि माजी में हमने देखा कि जर्नलिस्ट ग्रुप है, उसमें अरशद अंसारी साहब कंटेस्ट करते आए हैं। फिर उसके बाद पायनियर ग्रुप है, उसमें आज़म चौधरी साहब रहे हैं। और फिर बाबर डोगर साहब हैं, वो भी कंटेस्ट करते आए हैं। और आपको 4-5 नाम आप फिंगर टिप्स पर देख लेंगे कि ये कंटेस्ट करते आए हैं, और किसने कितने कितने टाइम पीरियड में क्या क्या काम किए और क्या क्या इकदाम किए। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपके लिए जब परफॉर्मेंस चार्ट देखेंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है लाहौर प्रेस क्लब में, और कौन उसके बाद जो है कितनी बेहतरी कर रहा है। जब आप सब कुछ देखेंगे तो आप एनालिसिस करके इजी हो जाएगा आपको। और आपने जब भी वोट कास्ट करना है, आपने अपने दिल की ज़मीर की आवाज़ को सुनना है। आपने ये देखना है कि कौन शख्स है, कौन कम्युनिटी है, कौन जो सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन खिदमत। सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन खिदमत के लिए काम कर सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अज़रा महर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दबंग रिपोर्टर हैं, इसके साथ साथ असाइनमेंट एडिटर्स के भी मुख्तलिफ चैनल्स में अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। बात करते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। फरमाइएगा कि इलेक्शंस की तैयारियाँ गहमा गहमी से जारी हैं, किस पार्टी को वोट देने जा रही हैं और क्या इस दफ़ा वो पार्टी कामयाब होने जा रही हैं? अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और साथ लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि दबंग सहाफ़ी वाली तो कोई बात नहीं है, बस फील्ड में जब बंदा वर्किंग करता है तो ज़ाहिर बात है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका तजुर्बा भी हो जाता मैंने है। दबंग इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपके दबंग अंदाज बहुत दफ़ा देखे हैं।
अच्छा मारा पीटा नहीं बनेगा। अच्छा ऐसे है कि अगर ख़वातीन ख़ास तौर पे अगर वो फील्ड में निकले तो उनको दबंग होना ही चाहिए, क्योंकि एक आपको पता है फील्ड वैसी है, माशरा भी वैसा है, तो आपको माशरे में सबके साथ चलने अगर आपने मर्दों के बराबर काम करना है तो फिर आपका दबंग होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के हवाले से भाई देखें, अभी ये क्लब की जो सियासत है इसमें कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। हाँ ये आप किसको वोट दे रही अच्छा मैं अभी नहीं बता सकती हैं? ये भी सीगा राज। ये भी सिगारा से है कि सब ये तो देखेंगे। असल में यहाँ पे ऐसा होता है क्लब की सियासत में कि हवा का रुख देखा जाता है कि इन टाइम पे जब इलेक्शन वाले दिन आके आप देखते हैं कि किस सियासतदानों के साथ रह रहे के आपने सियासत जो है वो पीक में पहुंची। सीख लिया ना। बहुत शुक्रिया आज़रा महर की गुफ्तगू आपने सुनी, और यकीनी तौर पर ये जैसे मैंने इन्हें कहा था कि ये दिव्यांग रिपोर्टर हैं, मैंने इनके साथ इनके मातहत बहुत अरसा काम किया है और यकीनी तौर पर ये दिव्यांग रिपोर्टर कहलाने के काबिल भी हैं। अहमद रियाज बलोच को आज प्रेस क्लब लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।